नमस्कार, मैं एमडी मसूद एमएमटीवी इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पत्रकारिता का एक दौर वो भी था जब निर्भया केस में गिरफ्तारी हुई, इलाज के लिए विशेष विमान से सिंगापुर भेजा गया। फिर भी मीडिया प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करती रही, कांग्रेस को कोसती रही और सरकार को उखाड़ कर फेंक दी। एक दौर ये भी है जिसमें रेप पीड़िता के घर वालों को उनकी बेटी आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं दिया गया। आनन फानन में शव को यूपी पुलिस द्वारा जला दिया गया। चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, उनको अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करने का पूरा हक है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में रेप का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन हर रोज 11 नए रेप के मामले सामने आ रहे हैं। इनकाउंटर के नाम पर हजारों अपराधियों को ढेर करने वाली यूपी पुलिस आखिर रेप के अपराधियों को पकड़ तक नहीं पा रही है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कितने और रेप होंगे? कितने परिवार को मुआवजे दिए जाएंगे? कितने बेटियों को बिना घर वालों के जानकारी दिए जलाए जाएंगे? प्रदेश सरकार कर क्या रही है? कब तक इस अपराध पर काबू पाया जाएगा? कोई नहीं जानता। सरकार से लेकर मीडिया तक ना ही कोई इस पर बात करने को खड़ा हो रहा है। बिहार में चुनाव नज़दीक है और यही वजह है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति गरमाने लगी है। विपक्षी नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि दलाल मीडिया 2 से 3 दिनों में कोई दूसरा मुद्दा ढूंढ लेगी और इसे भी बंद कर दिया जाएगा। किसी लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, जहां पर सरकार से सवाल करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही कहा जाता हो, उस पर देशद्रोह का केस कर दिया जाता हो। अगर हम कहें कि भारतीय लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है तो शायद गलत नहीं होगा। हम सरकार से सवाल नहीं कर सकते और ना ही सरकार किसी भी सवाल का जवाब देना चाहती है। हाथरस में गैंग रेप हुआ, रेप के बाद पीड़िता की मौत हो गई और घटना पर सियासत भी जोरों पर चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा में ही रोक दिया। उसके बाद उन्होंने पैदल मार्च करके जाने का फैसला किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के एडीसीपी रणविजय ने कहा कि यह महामारी अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। माननीय हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है। अभी हम इनको यहां से आगे नहीं जाने दे सकते। इस बीच पुलिस से धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई, उनके कॉलर पकड़कर जमीन पर गिराया गया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार को महिलाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस तरह से प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, बंद होने चाहिए। यही स्थिति पिछले साल भी थी। पिछले साल तकरीबन इसी समय उन्नाव रेप का मामला सामने आया था। दूसरी तरफ पीड़िता के घर को सील कर दिया गया है और उसके परिवार को किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। नहीं मीडिया वहां जा सकती है और ना कोई दूसरा। आखिर इस देश में क्या हो रहा है, इसे समझना काफ़ी कठिन है। इसी बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि योगी जी, आपको दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है वर्तमान समय में प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि बदमाश, माफिया, गुंडे, बलात्कारियों का राज चल रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था धर्म तोड़ चुकी है। इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। महिला आयोग द्वारा पूछा गया है कि आखिरकार रात को 2:30 बजे परिवार की मर्जी के बिना लड़की का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। हम चाहे जितने भी सवाल कर लें, सरकार किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं देने वाली। पर हमारा काम है सरकार से सवाल करना। आज का सवाल, क्या 25 लाख रुपए के मुआवजे देने से उस परिवार की इज्जत बेटी वापस आ सकती है? आखिर कब तक सरकार मुआवजा बांटती रहेगी? कब तक लोग अपनी बेटी को पुलिस द्वारा जलाते रहेंगे? सरकार को इसके रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे अंकुश लगने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए एमएमटीवी इंडिया के साथ।